एक्स रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी मिलेगी पेंशन, इस आसान फॉर्मूले से समझे कैलकुलेशन। पीएफ की राशि कर्मचारी के कंट्रीब्यूशन के आधार पर एक फॉर्मूले के तहत तय की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है और रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी मिलेगी पेंशन, इस आसान फॉर्मूले से समझे कैलकुलेशन। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ कई तरह की सुविधाएं देता है। ईपीएफओ की तरफ से चलाई जाने वाली पेंशन स्कीम है। दरअसल हर महीने पीएफ खाते में कर्मचारी की बेसिक सैलरी प्लस डीए का 12% जमा होता है। एम्प्लॉयर का योगदान भी इतना ही होता है। इसमें से 8.33% राशि कर्मचारी के पेंशन फंड एक्स फंड में जाती है और बाकी 3.67% की राशि ही पीएफ खाते में जाती है। 58 साल की उम्र के बाद कर्मचारी को पीएफ खाते में जमा रकम एक मुश्त मिल जाती है, लेकिन उसकी पीएफ की राशि उसके कंट्रीब्यूशन के आधार पर एक फॉर्मूले के तहत तय की जाती है। आइए आपको बताते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है और रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी। यहाँ जाने इसका कैलकुलेशन। रिटायरमेंट के बाद आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसके लिए फॉर्मूला है कर्मचारी का मासिक वेतन इक्वल्स पेंशन योग्य वेतन एक्स पेंशन योग्य सेवा 70। मौजूदा नियमों के अनुसार किसी भी कर्मचारी की सैलरी का 8.33% उसके पेंशन खाते में जमा होता है। हालांकि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपए है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की सैलरी 15,000 रुपए है तो 15,000 x 8 33,100 इक्वल्स 1250 रुपए हर महीने उसके पेंशन खाते में जाएंगे। पेंशन के फॉर्मूले के हिसाब से अब अगर कैलकुलेशन की जाए तो अगर किसी की मंथली सैलरी आखिरी 60 महीनों की सैलरी का औसत 15,000 रुपए है और नौकरी की अवधि 20 साल है तो 1500 x 27 इक्वल्स 4,286 रुपए मासिक पेंशन होगी। वहीं अगर व्यक्ति नौकरी की अवधि 25 साल है तो 15,000 by 25 70 इक्वल्स 5,357 रुपए और 30 साल की अवधि होने पर इस फॉर्मूले के हिसाब से उसकी मासिक सैलरी 6,428 रुपए बनेगी। अगर 15,000 की लिमिट हट जाती है और आपकी सैलरी 30,000 है तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी 30,000 x 30 70 equals 12,857।